उन सब साधनों को छोड़ करके, जिन साधनों से संसार के रस मिलते थे, उन सब साधनों को छोड़ बैठता है साधक, और कहाँ, आध्यात्मिक माहौल में आके बैठ जाता है। आध्यात्मिक माहौल में आके विचरण करने लगता है। फिर गुरु को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, फिर गुरु तो परमात्मा भेजता है। हमें तो केवल गंगा किनारे बैठना है। हमें तो आध्यात्मिक माहौल, राम भगत जहाँ सुर सर धारा, जहाँ राम भक्ति की गंगा बहती है, जहाँ ब्रह्म विद्या बहती हो, जहाँ भगवत कथा बहती हो, बस उस माहौल में पहुंच जाना है और भगवान के भरोसे हो जाना है। परीक्षित जी ने क्या किया, बस भगवान के भरोसे बैठ गए। अब तू जाने, तेरा काम जाने। तो बस अपने आप सुखदेव जी आए हैं, वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए, वशिष्ठ आए, व्यास आए, कपिल आए, विश्वामित्र आए, न जाने कितने ऋषि मुनि संत महात्मा। वो ढूंढने नहीं गए। हमें अपने अंदर शिष्यत्व लाना है, डेवलप करना है। हमें अपने अंदर पिपासा, जिज्ञासा। मैं एक बात यहां और कहना चाहूंगा, गुरु मरता नहीं है तो फिर जाता कहां है? मरता नहीं है तो जाता कहां है? गुरु को कोई मार नहीं सकता, तो फिर गुरु जाता कहां है? पता है, गुरु के शरीर को हम भले ही मिट्टी में दबा दें, चाहे गंगा जी में बहा दें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन गुरु की चेतना को हम न मिट्टी में दबा सकते हैं, न पानी में बहा सकते हैं। बोले तो गुरु जो समर्पित हो जाता है, जो अपने आप को गुरु की चेतना को संभालने के लायक बना लेता है, अपने आप को, अपने हृदय को जो संभालने लायक बना लेता है, हृदय को, और उस हृदय में गुरु समा जाता है, फिर शरीर कहीं भी जाए। तो सच्ची समाधि वो नहीं है जहां संगमरमर में गुरुओं के शरीरों को दफना दिया गया, वो समाधि नहीं है। गुरु तो चेतना है, गुरु तो तत्व है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, ये कोई शरीर की परिभाषा नहीं है, तो गुरु चेतना की परिभाषा है। और वो चेतना किसी न किसी में समाती है, चाहे वो गुरु हो चाहे परमात्मा हो, उसकी चेतना मरती नहीं है, उसकी चेतना किसी में समाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की चेतना समा गई भागवत में, और गुरु समाता है शिष्य में। इसलिए सच्ची समाधि कोई शिष्य बनता है गुरु की, कोई शिष्य, सब तो नहीं बन पाते। जो अपने आप को लायक बना लेता है, अपने आप को योग्य बना लेता है, सदगुरु की चेतना उसमें समा जाती है, और चलते फिरते उसमें से खुशबू आती है, उसमें से झलक आती है, उसमें से बातें आती हैं, उसमें से उसकी चाल चलन, बात, हाव भाव, उन्हें लगता है कि गुरु बोल रहा है। और पता है, ऐसा मत समझना कि गुरु मरने के गुरु का शरीर छूट गया तब किसी में समाए, नहीं, वो शरीर को छोड़ता ही तब है जब पहले अपने आप को किसी में समा देता है, अपने आप को किसी में रख देता है। गुरु शरीर को छोड़ता ही तब है। एक बात बताओ, आप किसी किराए के मकान में रहते हो और किराए मकान वाला कहे कि साहब अब हमारे मकान को आप खाली करिए, अब हमको हमारे घर में कोई शादी विवाह आ रहा है और हम अब खाली चाहते हैं, तो आप क्या कहोगे? प्लीज हमें पहले थोड़ा दूसरा मकान ढूंढने दो ना, हम थोड़ा पहले दूसरा मकान ढूंढ लें, हम तभी तो ये मकान छोड़ेंगे। तो गुरु अपनी तेज को कहीं रखने के लिए पहले खोज लेता है, और शरीर को छोड़ने से पहले उस किराए के मकान को छोड़ने से पहले कोई दूसरा मकान ढूंढ लेता है, और धीमे धीमे अपना सामान
है, क्या करता है, ट्रांसफर करता है अपना सामान। और जब अपना सामान ट्रांसफर हो जाता है तो फिर खुद भी उसमें जाकर के पहले अपना सामान, और गुरु का सामान क्या है, नित्यबोधम चिदानंदम, उसका बोध, उसका आनंद, उसकी चेतना है। नित्य शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम, ये गुरु का सामान है। और फिर स्वयं गुरु की चेतना, पहले उस मकान में सामान सेट होता है और फिर पूरा फैमिली सेट हो जाती है। अरे भैया, मथुरा से पहले भगवान गए तो विश्वकर्मा से कहा कि मेरी जो है नगरी द्वारका में बनाओ, समुद्र में बनाओ। तो वहां समुद्र में द्वारका बना दी पहले, एक दूसरा पहले महल बना दिया, दूसरा पहले नगर बसाया, और फिर अपना सामान पहुंचाया। सामान क्या, मथुरावासी जितने भी थे सोते हुए योग माया से उठा लिए और सब द्वारका में पहुंच गए। पीछे से फिर भगवान भी पहुंच गए हैं। तो अपने आप को, अपने अंदर पात्रता डेवलप करनी है। हमें गुरु ढूंढने नहीं जाना, हम ढूंढने गए भी तो ढूंढ नहीं पाएंगे। पात्रता, अब अर्जुन के अंदर पात्रता आ गई है। अब वो कह रहा है ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, मेरे में ट्रांसफर करो। बोले क्या, अपना सामान। गुरु का सामान क्या है, ब्रह्म विद्या। गुरु का सामान क्या है, ये ज्ञान। गुरु का सामान है वैराग्य। ट्रांसफर करो, और जब ट्रांसफर हो जाएगा ना तो फिर भगवान है उसमें अपने आप विराजमान हो जाएंगे।